रबी और खरीफ फसल के आते ही अनाज खरीदने और बेचने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। हम बात करें प्रदेश भर में उपार्जन केंद्रों की, जहां किसानों के नाम गल्ला माफिया फर्जी किसान पंजीयन करा लेते हैं, जबकि किसान को इस बात का पता नहीं होता कि उसकी जमीन का फसल बिक्री के लिए पंजीयन हो गया, जिसका फायदा मंडी के दलाल और फर्जी किसान उठाते हैं। गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। सोसाइटी पे सर जो ज्वार और बाजरा तोला जा रहा है सर, ऐसे सूचना है सर कि व्यापारियों का तोला जा रहा है सर, वहाँ पर मौजूद में कोई किसान नहीं है। नहीं, लिखित रूप में कोई भी मैं ऐसी सूचना नहीं मिली। कल मैं 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मंडी में रहा था, तो 8 कृषक आए थे मेरे पास और वो छोटे कृषक ही थे, तो उनकी सूची बनवा, कल बारदाना नहीं था तो उन्होंने सूची बनवा कर उनका प्राथमिकता के आधार पर तोलने के लिए बोला था। क्योंकि इस प्रकार की कोई सूचना न तो लिखित में मुझे प्राप्त हुई है कि व्यापारियों का तोला जा रहा है या क्या। अब आपकी ओर से सूचना प्राप्त हुई है तो मैं इसका परीक्षण कराता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति है अथवा नहीं। तो अपने क्षेत्र में ऐसे छोटे किसान कितने होंगे जो एक ट्रॉली में बाजरा होगा, वैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में बाजरा भरा हुआ है, ऐसे कई लोगों से जानकारी मिली है? नहीं, मेरे पास जो पुष्टि की स्थिति है वो 8 किसान मेरे पास छोटे कृषक ही आए थे, तो मैंने उनके लिए उनको बोला प्राथमिकता आधार पर सबसे पहले छोटे किसानों को तोला जाए, उसके बाद यदि कोई बड़े कृषक हैं उसके बाद उनका अनुक्रम लगाया जाए। जब आपकी ओर से ये बताया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति है कि बड़े किसान, तो उनका मैं परीक्षण करा देता हूँ कि ये किसान किस किसान की टोली है और कौन लाया है, और उसके रिकॉर्ड से, अपने ज़मीन के रिकॉर्ड से उसका मिलान करा लेते हैं। तो देखा यार, जैसे जानकारी मिली है कि 11,000 ज्वार का तुलाई हो गई और 14,000 बाजरा की तुलाई हो गई, तो इतना बाजरा तो क्षेत्र में नहीं होगा। तो उसका हम परीक्षण अपने रिकॉर्ड से कराते हैं, क्या हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में इतना बाजरा बोया गया दिखाई दे रहा है, तो उससे पुष्टि हो जाएगी। कुछ ऐसी भी जानकारी हो सकती है सर, जैसे कोई जो पटवारी होते हैं राजस्व, हाँ, तो वो लोग कुछ ऐसे गलत तरीके से गिरदावरी कर देते हैं, इस पर कुछ कार्रवाई होती है? नहीं, तो हमने बाजरा का जो पंजीयन है उसमें बाजरा का रकबा भी कम किया है, ज्वार का रकबा भी किया है। कुल हमने 2950 हेक्टेयर रकबा हमने कम किया है, और किसी किसान की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से गलत रकबा या गलत सर्वे करने की हमें कोई शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है, और यदि ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम जाँच कराएंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? कितने ज्वार और बाजरा के कितने कांटे लगे सर अपने? नहीं, एक तो ये बगैर सोसाइटी है, और सोसाइटियों में भी अगर उपलब्ध है तो भी है, और सोसाइटियों पे भी होगी, तो ये संभवतः एक कांटा और भी है इसका जो गोदाम स्तर पे है। दो प्रकार का इसमें जांच होती है, तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाए? तो पहले शिकायत तो प्राप्त हो तो जांच होगी, तो उन पर जो भी बनेगी कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पे क्या लेके आए? शाम तो किसान का माल लाए बाड़े से। क्या माल लेके आए? बाजरा है सर। बाजरा कहाँ से लेके आए? जी सर, भैया खाना खाने के लिए चला गया, मैं जब तक बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, कहाँ से लेकर आए बड़ा? जी मुझे जानकारी नहीं है साहब जी, तो भैया लाए थे किसान का माल। नहीं, किसान और दोनों होटल पे चले गए। किसान कहाँ का है? अजी तो भैया को मालूम होगी, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे। अपने डबरा क्षेत्र का है कि बाहर के कहीं? नहीं, डबरा का। कौन से गांव से लेके आए? अब मैं कहता रहा हूँ आपसे। नहीं बेटा, वो किस गोदाम से भरा था ये? गोदाम से नहीं भरा, खेत में से आया था। खेत में से? कहाँ, कौन सा वो था गांव जिसमें से भरा है? अब जो तो भैया बताएंगे ना। मैं आपको तो इतना मालूम है कि खेत से आया, गोदाम से नहीं आया, हमारे गाँव का नाम नहीं मालूम, आप लेके आए? शाम को टाइम बात हुई थी भैया से, मैं भाड़ा बनने जा रहा हूँ किसान का, तो मैंने तुम बोल लिया क्या रात की कल की खड़ी है जो, तो नहीं पाई, तो खाना खाने चलेगा किसान और दोनों होटल पे। किसान नहीं है, माल की ट्रॉलियां खड़ी हुई। सर वो क्या है सर, बारदाना कल था, तो सर को जब बारदाना था तो कल तुलाई हो गई, और उनके होने के बाद सर वो ख़त्म हो गया बारदाना, तो वो अपनी फट्टी ढाक के, मौसम ख़राब होने के ढाक के वो चले गए। अब बारदाना आज आने वाला है, आ जाएगा तो आज तुलाई चालू हो जाएगी, तो इनको उनके नंबर हैं लिस्ट में, मैसेज लिस्ट में, तो उनको फ़ोन कर देते हैं तो आ जाते हैं। और कुछ अपनी ट्रॉली पे यहीं फिर रहे होंगे, कोई नाश्ता करने निकले। कितने गाँव लगते हैं सर? कुल गाँव तो सर मेरे को मालूम नहीं है, मैं सर्वेयर हूँ सर, तो करीबन सर लिस्ट है सर, उसमें बता सकते हैं। तो बाजरे की कितनी तौल हो चुकी है? तो सर अभी बाजरे की सर 14,000 के करीब सर, मैं 14,000 कुंटल। और ज्वारी? सर ज्वार की हो गई सर 11,000 की। ऐसा तो नहीं है कि व्यापारियों का माल यहाँ तोला जा रहा हो? नहीं सर, सारे किसान है सर, लिस्ट है सर, और बाकायदा सर किसानों की पंजीयन वगैरह भी अपन लिए चेक करते हैं। जानते हैं कि अपने क्षेत्र में ना तो जुड़ई होती है ना बाजरा होता है अपना सर। जी सर, मैं ये भी जानता हूँ सर, लेकिन जो बेल्ट जैसे निकोड़ी वगैरह है, पिचोर बेल्ट है, जो बाजरा होते हैं, जैसे वैसनारी है जो सिंध किनारे जो बाजरा होता है, तो सर ये गांव जुड़े हुए हैं,
तो हर किसान का ऐसा नहीं सारे है। गांव इसी सोसाइटी पर आते हाँ हैं? सर, जो सेंटर में आते हैं कुछ सर पिछो ब्लॉक के भी इसमें लगे हुए हैं। किसी किसान का नाम बता सकते हैं आप? सर ऐसे सर बहुत सारे हैं सर। किसान के नाम है जैसे राकेश है, राकेश परियार, निकोड़ी वगैरह और सत्यनारायण वगैरह हैं। सर्वेयर हैं जी सर। तो किस तरह से देखते होंगे कि ये राजस्थान का बाजरा नहीं है, ये मुरैना से नहीं आया, ये डबरा का है, ये कैसे आप देखते हैं? जी सर, किसान के ज़मीन कचरे के अनुसार और सर उसकी रकबे में कितनी ज़मीन जुड़ी है हुई है, कितना उसका। आपको प्राइवेट तौर पर रखा गया कि आप सरकारी हैं? सर मैं पहले सरकारी था गंगा वेयर हाउस में, और फिर वहाँ से सर ने डीएम सर ने यहाँ के लिए पदस्थ कर दिया गया था, और वहाँ प्रबंधक से बात होके उन्होंने परमानेंट यहीं करवा लिया था। प्राइवेट तौर पे आप? नहीं हाँ सर, मैं सरकारी था गंगा में, और यहाँ पदस्थ निर्मल राजौरिया जी के कहने पर यहाँ रखा गया है। सोसाइटी पे आप किस पद पर? देवेंद्र शंकर नाम है सर मेरा, मैं सर्वेयर के रूप में यहाँ पदस्थ हूँ। सर यहाँ पर जो तुलाई हो रही है